हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन अटैक। इजरायली पीएम के घर को बनाया निशाना। हमले में बाल बाल बचे बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे कहीं न कहीं पूरा इजरायल ही हिल गया और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खबर यह है कि लेबनान ने शनिवार को इजरायल पर जवाबी हमला किया है। इजरायली न्यूज़पेपर हॉरेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान की तरफ से एक ड्रोन हमला किया गया। यह हमला मध्य इजरायली शहर कैसरिया में एक घर पर किया गया। बताया जा रहा है कि हमले का लक्ष्य नेतन्याहू का घर था। हालांकि नेतन्याहू का घर सुरक्षित है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि लेबनान से 3 ड्रोन दागे गए और उनमें से एक ने मध्य इजरायली शहर कैसरिया में एक घर को निशाना बनाया। यह ड्रोन जहां गिरा उस इमारत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के घर की तरफ एक यूएवी लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी वहां नहीं थे और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। तो वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि कैसरिया क्षेत्र में विस्फोट की आवाज सुनी गई थी। लेबनान की तरफ से किए गए इस विमान के हमले की जांच की जा रही है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम इन ड्रोन को रोकने में असमर्थ साबित हुआ। इजरायली मीडिया ने इस पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ड्रोन आसानी से इजरायल की सीमा में घुस आया। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन सेना के हेलीकॉप्टर के बगल से निकला था। वहीं इजरायली सेना के मुताबिक ड्रोन 3 थे। लेबनान से हाइफा की ओर बड़े भी थे ये, जिनमें से केवल 2 का पता लगाया जा सका और उन्हें रोका गया। इसी दौरान तीसरा ड्रोन कैसरिया में एक इमारत पर जा टकराया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट बहुत बड़ा था। रिपोर्ट की माने तो ड्रोन लेबनान से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर उड़ा और सीधे कैसरिया में एक इमारत से टकराया, जिसके छर्रे एक बगल वाली बिल्डिंग तक पहुंचे। हालांकि ड्रोन के इजरायली कब्जे वाले हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में क्लिलोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। इजरायली कब्जे वाली सेना ने यह भी नोट किया कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। बाद में इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली कब्जे वाली सेना ने नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाने वाले ड्रोन को रोकने में वायु रक्षा प्रणाली की विफलता के साथ साथ सायरन को सक्रिय करने में विफलता की जांच शुरू की है। लेकिन ये एक तरीके से बड़ा हमला इजरायल पर है, क्योंकि जिस तरह से ये ड्रोन आया है, कहीं ना कहीं ये साफ कर रहा है कि ईरान इजरायल से हमला लेने के लिए अब तैयार हो चुका है। और जिस तरीके से ये हमला किया गया है, लेबनान की तरफ से ये ड्रोन भेजा गया है, कहीं ना कहीं इसके बाद अब ये युद्ध और भी भीषण हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।